अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाशिर हसन। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुए हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इदनान हालिक भट्टी साहब, असिस्टेंट जो डायरेक्टर हैं पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट सरगोदा डिवीज़न के, तो उनके साथ ही आज की नशिस्त होगी। तो सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद है आपको इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं अपने सवालात की जानिब। तो मेरा जो आपसे सबसे पहला सवाल है वो आप अपने मुतल्लिक, अपने कैरियर के मुतल्लिक मुख्तसर बता दें। मेरी मैट्रिक एफएससी जो है वो लाहौर कैंट की है, और उसके बाद जो है बीए किया, एमएससी मैथ कम्युनिकेशन, एमफिल मैथ कम्युनिकेशन, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी यहाँ से। और सरगोदा से मतलब मेरा जो ट्रेनिंग वगैरह है स्टार्ट वो भी यहीं से हुई। रेडियो पाकिस्तान में यहाँ पे मैंने जो इंटर्नशिप है वो यहाँ से स्टार्ट की। फिर टीवी के लिए मैं लाहौर चला गया, न्यूज़पेपर भी वहाँ पे किया, इंग्लिश मैगज़ीन से वो वहाँ पे किया। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 1 साल की इंटर्नशिप थी पब्लिक रिलेशंस की, वो मैंने की। और उसके साथ ही फिर मेरी सिलेक्शन हो गई फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एज अ PRO। तकरीबन 3.5-4 साल उसको किया। उसके बाद जो है फिर वो मैं UET में मेरी सिलेक्शन हुई एज अ PRO। UET लाहौर के बाद जो है फिर मैं पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन, इसमें एज अ PRO सेलेक्ट हुआ PPSC के थ्रू ही। और अभी रिसेंटली जो है मैं ये पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट्स, इसमें सरगोदा डिवीज़न मेरी पोस्टिंग हुई। ये भी PPSC के थ्रू ही हुए। हम 5 से 14 बंदे थे, जिसमें से 24 अफसर जो है उनकी सिलेक्शन हुई थी और 5वां नंबर उसमें मेरा था। तो उसके बाद से अब ये स्टार्ट यहाँ पे जो है होम स्टेशन भी है। तो बाकी फिर जो यहाँ की असाइनमेंट्स हैं उसके मुताबिक ही फिर अपनी जो जॉब है उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये जो सरगोदा आर्ट कौंसिल है ये अभी तक तकरीबन गैर फ़ाल है, तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है। तो आपने जब से इस फील्ड को ज्वाइन किया या इस शोबे से मुंसलिक हुए हैं, तो आपने इसकी बेहतरी के लिए अब तक कौन से इक़दाम उठाए हैं? और इसमें कुछ सर्टन रीज़न्स थी, कुछ अमूर थे जिनकी वजह से लोगों के ग्रीवेंसेस हैं या कुछ उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। ज़ाहिर बात है 100% तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा होता, ना ये मुमकिन है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। जब से मैं आया हूँ, हमारे नए डायरेक्टर हैं गुलाम बाज साहब, ये आए, मुझे आए हुए यहाँ पे तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है जो कोरोना की सूरत हाल है, उसमें पब्लिक गैदरिंग उस तरीके से तो नहीं हो पा रही फ़िज़िकली। लेकिन ये है कि हमने 14 अगस्त का 6 सितंबर का जो इवेंट्स हैं वो हमने ऑनलाइन किए हैं। बाकी भी हमारा जो इवेंट कैलेंडर है हम उसको तैयार कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल डेज़, नेशनल डेज़, लोकल डेज़ और जो आर्ट के रिलेटेड हमारी मुख्तलिफ एग्ज़िबिशंस हैं, जो सिन्फ हैं, उनके हवाले से जितने भी काम हैं वो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बंदा भी, जो एसोसिएशन भी किसी भी आर्ट की किसी एक आधी कैटेगरी से भी मुंसलिक हैं, हम उनको विज़िट भी कर रहे हैं, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के हम यहाँ पे इस आर्ट कौंसिल को वाक़यातन जो है वो फ़ाल कर सकें और लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम कर सकें। अच्छा, जिस तरह आपने कोरोना की बात की कि कोरोना में गैदरिंग बिल्कुल नहीं थी हो रही, तो इस तरह जो एक छोटे लेवल का आर्टिस्ट है जिसके घर का ये भी हच्चा है कि चूल्हा भी बंद हो गया हो, तो उनके लिए आपने कोरोना की सूरत हाल में कोई इक़दाम किए, या वैसे कोरोना से हट कर भी ऐसे जो फ़नकार हैं जो कि गरीब तबके से हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो स्पेशली आर्ट से रिलेटेड लोग हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और उस तादाद में उनके ज़ाहिर बात है आर्ट के साथ साथ उन्होंने माशरत माशियत दोनों को लेके चलना होता है। तो उन लोगों को भी उसी तरीके से परेशानियाँ जो है उनका सामना करना पड़ा है जिस तरीके से दूसरे इस कोरोना के अंदर पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो हमारे जो पुकार डिपार्टमेंट है ये बेसिकली है इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंडर। तो मौजूदा हुकूमत ने और जो हमारा डिपार्टमेंट है इसने मिलके कोरोना के जो पूरा टाइम पीरियड रहा है इसमें जितने लोग इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी दादरसी करने के लिए हम लोगों ने जो एक स्टाइपेंड है 1 टाइम वो हमने यहाँ पे जारी किया था, जिनमें से आलमोस्ट सबको मिल चुका है वो। लेकिन ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट के भी अपने के बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उनमें हमने कोशिश की कि जितना हो सके। फिर उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने भी अपनी तरफ से दूसरे जो जिनके पास मतलब वसाइल जिनके कम हैं उनकी मदद करने की कोशिश की है। हमारी आर्ट कौंसिल सरगोदा के जो हैं यहाँ के एम्प्लॉइज़, हमने भी जितना मुमकिन हो सकता था जिसके हवाले से कर सकते थे वो हमने किया है, ताकि किसी न किसी तरीके से
इस तबके को कोई डिप्राइवनेस जो है ना वो महसूस ना हो कि हमें कोई पूछने वाला नहीं था या हमारे साथ कोई चलने वाला नहीं था। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आर्ट काउंसिल जो है उनके साथ लेके चलें। ये जो आर्टिस्ट को हमने कोरोना के अंदर सपोर्ट किया, ये पूरे पंजाब के अंदर जो है ना, ये जितनी आर्ट काउंसिल थी सब ने हर कैटेगरी से आर्ट के जो हैं उन लोगों को प्रॉपरली उनको फाइनेंस किया हुआ। अच्छा, तो इसका जिस तरह आपने लोगों को पैसे वगैरह दिए, उनकी इमदाद वगैरह की, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने बनाया था? उसमें क्राइटेरिया यही था कि एज के हवाले से तो ज़ाहिर बात है उसमें हमने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था, लेकिन तजर्बे के जो था वो सबूत देना लाजमी था। आर्ट काउंसिल हैं या आर्ट सोसाइटीज़ हैं उनको बाकायदा तौर पे एक्नॉलेज भी करती हों, तो आर्ट के हवाले से उन्होंने जो भी कोई खदमात की हैं उसका दस्तावेज़ी जो सबूत था वो उनकी फरहमी के ऊपर हमने जो लिस्ट थी वो बनाई थी, फिर उसको स्क्रूटनी की, जो उसमें हमारे पैरामीटर्स के ऊपर एलिजिबल थे उनको प्रॉपरली फिर पैसे हमने अदा किए। जी ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो आर्ट काउंसिल में मुख्तलिफ हाल हैं, मुख्तलिफ तकरीबात के लिए जिनको महसूस किया गया है, तो वो जो हाल हैं उनके अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं कोई एक बंदा, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? उस हॉल के अंदर ज़ाहिर बात है हमारा एक मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ये हमारे हॉल हैं। ये हम लोगों को किराए पे जो हैं वो उनको देते हैं, और उसमें हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आर्ट और कल्चर से रिलेटेड जितनी तकरीबात हैं वो उसमें शामिल हों, और उसकी जो वो इवेंट करना चाह रहे हैं या तकरीब करना चाह रहे हैं उसमें गैदरिंग कितनी है, चीफ़ गेस्ट कौन है, उसकी काज क्या है और कितनी ड्यूरेशन का होगा। तो उस सिलसिले में हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो ऑलमोस्ट तय भी हो चुके हैं, और हम उसको जो है ना जल्दी उसको पब्लिसाइज़ करना शुरू कर देंगे। तो उसमें जो रेंटेड पॉलिसी है वो हमारी पर आर के हवाले से भी है, और उसमें ज़ाहिर बात है जो लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं आर्ट को या कल्चर को, तो वहाँ पे उनके लिए कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस जो हैं वो भी शामिल हैं उसके अंदर। ये तो मेरा उस हवाले से बल्कि आप आर्ट काउंसिल से जो है वो फॉर्म भी ले सकते हैं, और जो हमारा नंबर है 0489230082, इस पे आप कॉल वगैरह भी करके आप बुकिंग करवा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं डायरेक्टर साहब के नाम, और डायरेक्टर साहब के नाम होंगी तो फिर हम उस एप्लीकेशन को ऑन द मेरिट उसका डिसाइड कर सकेंगे कि भाई ये आपको हॉल दिया जाता है या नहीं। अच्छा, ये जिस तरह आपने सारा प्रोसेस बताया कि एक एप्लीकेशन के बाद फिर आप फाइनलाइज़ करते हैं कि इस बंदे को या इस तकरीबात के लिए हॉल देना या नहीं देना, तो इस सारे प्रोसेस में कितने दिन लग सकते हैं? दरअसल मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कितने दिन पहले बंदा एप्लीकेशन दे? इसमें कम से कम हमारा 1 वीक तो होता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे नई नई भी हैं, तो हमें 1 वीक में अपना पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हम किसी को कोई चीज़ देंगे तो दैट मस्ट बी इन प्रेजेंटेबल फॉर्म, तो उसकी मतलब क्लीनलीनेस है, उसके अलावा डिसइंफेक्शन जो स्प्रे वगैरह है वो है, फिर हमने स्टाफ डिप्यूट करना है, वो सारी चीज़ें उनके साथ ही जो है वो पूरे हफ्ते में अरेंज हो जाती हैं। तो उसके बाद हम इस पोजीशन पे होते हैं कि उनके हैंड ओवर कर दिए। अच्छा, तो आखिर में वो लोग जो अभी तक आर्ट काउंसिल से मुंसलिक हो चुके हैं या मुंसलिक होना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? आर्ट काउंसिल में 2 चीज़ें हैं कि आप मुंसलिक होने के आपके 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप उसको एज ए एम्प्लॉय आना चाह रहे हैं, तो एज एन एम्प्लॉय में हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ऐड दिए जाते हैं, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका एग्ज़ामिनेशन, उसका जो टेस्ट है उसके बाद फिर मेरिट पे उनको ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया, और नंबर 2 ये है कि आप एज अ आर्टिस्ट मतलब किसी भी फील्ड से आप हैं तो उसको कैसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एक तो आपके काम है, वो काम अगर आप हमें दिखाते हैं तो उस काम के बाद हम इस पोजीशन पे होंगे कि आपको बता सकें कि इसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट्स बता देंगे। फिर दूसरा हमारे साथ चूँकि ड्रामा, पोइट्री, सिंगिंग और ख़ताती और आर्ट एंड क्राफ्ट इनके लोग मुंसलिक हैं, तो आपके एप्टीट्यूड को देखते हुए हम इन लोगों तक आपको रेफ़र कर रहे होते हैं, ताकि आप उनके साथ मुंसलिक हो के तो हमारे साथ मतलब यहाँ पे जो अपनी चीज़ें शोकेस करना चाह रहे हैं उसके लिए हम आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस हवाले से हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि आर्ट में, कल्चर में जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स हैं क्या, और आपका एप्टीट्यूड क्या है। उस हवाले से सरगोदा के अंदर और सरगोदा के अलावा भी, चूँकि आजकल का इंटरनेट का दौर है, तो हम उन्हें ये भी रिकमेंड कर रहे होते हैं
कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदे किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया को भी यूज़ करते हुए वो चीज़ें कर रहे हैं। इन अ सेंस एक चीज़ और है कि हम लोग लोगों की आसानी और ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे क्लासेस का इजरा भी करने जा रहे हैं। इसमें म्यूज़िक की क्लास है, पोइट्री की क्लास है, आर्ट एंड कल्चर क्राफ्ट की क्लास है, और उसके अलावा हमारा जो है वो हम ये ऑडियो विजुअल जो सेशन है, ये भी थिएटर की जो क्लासेस हैं इनको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ताकि इनका स्टार्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि इसमें हम शामिल कर रहे हैं एकेडेमिया को भी, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं इनके लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल मार्केट के लोग हैं वो इंडस्ट्री में भी, ताकि जब ये इन दोनों का आपस में एक मिक्सचर बनेगा, उससे हमारे एकेडमिकली, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली हमारे जो पब्लिक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और मार्केट में अच्छी प्लेस ले सकेगी, चाहे वो मार्केट आपकी लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। तो सारी बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना वो आपकी मुमकिनात में चीज़ें शामिल होना ज़रूरी हैं कि मेरी अगर कोई डेफिशिएंसीज़ हैं, इम्प्रूवमेंट है, वो मैं कर सकूँ, तो उस मार्केट के मुताबिक अगर मुझे तैयार किया जाएगा तो आई वुड बी इन बेटर पोजीशन टू फेस सच काइंड ऑफ चैलेंजेस इन देयर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।